बात करूं, इससे ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए टीचर्स को, कई बार हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, मैं इस सवाल में अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं। जहां पे भी आप बैठे हैं, रेज योर हैंड कि कभी आपका मतलब ऑफलाइन में जब आप बच्चे थे, मतलब अभी बच्चे ही ऑब्वियसली, ऑनलाइन में आगे सर हम क्या वो और बन गएगा। ऑफलाइन में जब आप बच्चे थे, मतलब ऑफलाइन क्लासेस जब अटेंड करते थे, सामने टीचर पढ़ा रहा हूं, किस किस की इच्छा हुई है पीछे से पेन मारने की या चौक मारने की? मेरी हुई है ना। अंदर से तो है सभी इंसान ही, है ना, और इंसान के अंदर तो शैतान होता ही है। अब वो इच्छा आप यहां पे पूरी कर सकते हो कुछ भी बोलकर, समझ में आया? सर यहां पे गर्दन तो हाथ में आएगी नहीं, वहां तो डर लगता है, चौक पेन हम क्यों नहीं मारते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, बट ऐसे ही अंदर से सर वो एक होता है ना हमारा दिल का एक कोना, जिसमें हम ऐसे बोलते ऐसे ही समझ में आया? जिसमें ऐसे ही, और क्या है ना? तो वो जो ऐसे ही वाला कोना है वो बोलता है कि भाई कुछ थोड़ी सी खुराफात हो जाए, और साथ में अगर दो चार अपने सेम थॉट वाले मिल जाए तो भाई साहब आप हमसे कुछ भी करवा लो, है ना। तो वो जो ऐसी वाली चीज है वो भी होगी। अब फिर ऐसी कभी कभी लिख दिया बोले और सर थोड़ा सर को छेड़ लो बोले, है ना, और जो ज्यादा छिड़ जाता है उसको तो और छेड़ा करो, है ना, और क्या है। हाँ, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, टू बी वेरी फ्रैंक, ज्ञान देने की बात अलग है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बीच बीच में थोड़े थोड़े मजे तो लिए जाते यार, क्या है उसमें। अब एक तरीका मिल रहा है तो सामने टीचर खड़ा है, थोड़ा बहुत तो तंग कर ही सकते हैं ना। इसने पूरा ही तंग कर रखा है हमें थोड़ा बहुत तो हमारा भी बनता है भाई। यस, बहुत बढ़िया, है ना, और क्या। गुस्सा कौन हो जाता है? ओहो, फिर जो गुस्सा होता है उसको ज्यादा छेड़ा करो। कितनी देर होगा ये बताओ जो गुस्सा नहीं होता उसको मत छेड़ा करो ना भाई, ना भाई, तुम मरवा मत देना कहीं जाके तुम स्पैमिंग करो, फिर जाके बोल दो कि सर सचिन सर ने कहा था कर दो स्पैमिंग। सारे गुस्सा होते हैं क्या? कौन गुस्सा नहीं होता, चलो वो बताओ। कौन है रिलैक्स चिल? सर मैं जस्ट चिल, डोंट डू। आईफोन फेंक के मारेंगे टेंशन ना लो, कितने मारेंगे ये तो बताओ। आईफोन की दुकान पर जाकर ये थोड़ी बोलेंगे मुझे गुस्सा आ गया मैंने फेंक के मारा, इसको चेंज कर दो प्लीज, इसकी स्क्रीन। वो बोलेंगे भाई साहब गुस्सा आया तो क्या है, पैसे लगेंगे। वाह आप, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए बस ये सुनना चाह रहा, रुक जा भाई, रुक जा, आग लगाओगे क्या इसमें? चलिए, टुडेज लेक्चर नंबर 3 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आगाज हो गया है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आज तो वो वाला दिन है, मैं कहां ज्ञान बांटने में लगा हूं। ओ भाई, नो एक्सटेंशन डे, ओ माय गॉड, ये मैं जान प्रॉमिस कब कर गया मैं तुमसे, ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए जी, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आए, हरे रंग का बक्सा कौन बना दिया भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। जैसे अब ये जब स्टूडियो है ना, ये सब जो स्टूडियो है, हाँ ड्यूटी सर भी कुछ गुस्सा नहीं होते, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ सही बात है। मैं क्या बोल रहा था, ये स्टूडियो जैसे इसमें ना अलग अलग टीचर्स की क्लास लगती रहती है, तो मेरी सुबह होती है प्रयास में 2.0 में, और फिर शाम को होती है यहां पर, तो बीच में कई बार है ना किसी और टीचर की क्लास लगती है। कल परसों एक क्लास लगी हुई थी, आप समझना जरा, इस खाने में पता कौन सा रंग? हरा रंग, यहां भी शायद हरा रंग, मतलब 3 हरे एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, 1 हरा ये रहा, 4 हरे मैं ये कौन है भाई ग्रीन कलर का फैन है ना, मुझ पे ये किसने हरा रंग डाला? मैं ये कौन था भाई? अच्छा, एक और चीज, बॉक्स में भी अगर आप यहां से जाओगे ना, बॉक्स सेलेक्ट करने भी, यहां पे भी हरा, बॉक्स भी हरे चल रहे। मैं कहा यार ये कौन है, गलत जगह तो नहीं ज्वाइन कर लिया कहीं है ना, और क्या। फिर पता किया तो किसी और कैटेगरी के टीचर थे, मतलब शायद गेट वाला या यूपीएससी में थे। फिर मैंने कहा ज्यादा हाँ, मतलब इतने सारे हरे की क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक चलो हो गया, एक यहां दे रखा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इतने सारे
खैर वो टीचर भी मेरे बारे में ये सोचते होंगे, बोले ये कौन है भाई ये कौन है रंग बिरंगा, ये रेनबो टीचर कौन है मैंने कहा चलो ऐसे चलता रहता है, आ जाइए प्लीज। हाँ अब नहीं, कोई और टीचर है, पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं देखा भी नहीं, मिला भी नहीं हूं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए सीरियस गाइस, गाइस प्लीज सीरियस, गाइस गाइस गाइस, आप, मैं आपसे बोलना चाहूंगा गाइस प्लीज सामने देखिए, अब बहुत हो गया, ठीक है ना। ये जो थोड़ा मैंने तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दिया ना अपनी बातों से बोल बोल के, इसीलिए है क्योंकि तुम वो फिजिक्स से बाहर आ सको। क्या चल रहा है वहां पे, इंडक्टर कैपेसिटर क्या चल रहा है? यही चल रहा होगा, 2 लाइंस के बीच में गैप। मैंने कहा ये इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ना, डिस्चार्ज होने में इसको इनफिनिट टाइम लग जाता है। क्या चल रहा है फिजिक्स में? क्या चल रहा है? हाँ, कैपेसिटर। कैपेसिटर मैं भी आपको पढ़ा सकता हूं, अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रही है भाई, है ना। मैंने तुम्हारे नोट्स वोट्स नहीं देखे थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी तो अलग अलग टाइप के यहां पे वो क्या बोलते हैं, थिक स्लैब इंसर्ट की जाएगी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने वाला था, अलग अलग उसको क्या बोलते हैं यार, एक जो होता है कांस्टेंट, फिर ऐसे भी इंसर्ट की जाएगी। थिकनेस इसकी K1 K2 K3 K4, ये एक फैक्टर होता है इनका, वो जो कि एक स्लैब हमने इंसर्ट किया ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहां पे आपको वो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही सर आप तो बोल रहे थे कैपेसिटर पढ़ा सकता हूं, आपको ये नहीं पता कि इसको बोलते क्या है। मैं कहा भूल गया, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ माइंड दोनों हो गया। मामला बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। हो गया, ये सब आता है तुम लोगों को, इंटेलिजेंट हो गए। किसी दिन एक चैप्टर तो पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। कौन सा? फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ होती है क्या, केमिस्ट्री तो होती है ना एवरीडे लाइफ में, वो वाला पढ़ा देंगे, टेंशन ना। कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, हाँ बोर्ड्स में उस टाइम पे आता था, बोले यहां पे एक टावर है, यहां पर एक टावर है, इससे रेंज सीधी जाएगी, मिनिमम हाइट क्या होगी पता नहीं क्या, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है। इजी है, अरे यार कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट सीख के आऊंगा किसी दिन, सलीम सर को ही बोल दूंगा पहले बताओ एक कोई बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिसमें इनकी जीभें बाहर आ जाए, फिर वो आके यहां पे तुम्हारे सामने थोड़ा सा फिलैक्स कर लूंगा। चलिए रोटेशन, रोटेशन भी आता था भाई मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूं, अब फेंक ही रहा हूं तो लंबी लंबी फेंक सकता हूं ना। रोटेशन मुझे बहुत गजब आता था रोटेशन। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर ना पढ़ा दूं अभी चलिए बस सीरियस गाइस, सीरियस गाइस, गाइस प्लीज सीरियस गाइस, प्लीज सामने देखिए गाइस। आज जो आप देखने वाले हैं ये बहुत ही, मैं आज आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको एंड तक जरूर देखना, ठीक है। बीच में आप कहीं और मत चले जाना, हाँ दूसरे के चैनल पे। लास्ट क्लास का रिकैप की बात करें तो डोमेन एंड रेंज ऑफ एंड ग्राफ ऑफ आईटीएफ्स समझ में आया? फटाफट बता दो, जैसे डोमेन अगर हम साइन इनवर्स सारी लिख के दिखाऊंगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1। रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, है ना। कॉस इनवर्स की और लिख के दिखा देता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या होती है? ये रेंज होती है 0 से लेकर पाई, यस और नो। फिर आप अगर बात करोगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स की, डोमेन होती है सर x बिलोंग्स टू R और रेंज होती है सर -π/2 से लेकर π/2 ओपन। याद कर लीजिए बेटा इनको। किसके इंतजार में बैठे हो कि अब तक याद नहीं किया? वो नहीं आएगी, मैं सच कह रहा हूं, है ना। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर वो आएगी। सर आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं तो नींद की बात कर रहा हूं। मेहनत जब की होती है तब आपको नींद अच्छी आती है। इसकी रेंज क्या थी भाई? -π/2 से लेकर π/2
ये भाई साहब कभी जीरो नहीं होंगे। और लास्ट में बचा एक सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी डोमेन इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, और ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई, और ये कभी पाई बाय 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 निपट गए, है ना। अबे रैंक मत बोलो यार रैंक आएगी बेटा, रैंक आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, अब इनके जो ग्राफ्स हैं वो मैंने आपको बनवा दिए हैं, प्लीज उनको ध्यान रखना। आप ग्राफ जो है वो अच्छे से ड्रॉ कर करके देखो, मैंने आपको पॉइंट वाला मेथड बताया था। ठीक है, रेंज ऑफ द आईटीएफ में मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बताया था। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है सर, ये कहीं पर भी यूज नहीं होगा। अगर हम बात करें रेंज की 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज होते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट है, ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा पाई बाय 2। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे यूज होते हैं। ऐसे यूज होने का मतलब समझ में आता है कि आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो आप क्लॉकवाइज सेंस में आओगे, समझ में आया, नेगेटिव एंगल लेकर, ना कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर से घूम के आ जाओगे, नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। एसएमजे लिखकर भेजें। चलो भाई, जिसका था तुम्हें इंतजार, काफी दिनों से तुम लोग वेट कर रहे थे। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स सुस्मिता और सुनीता एक दूसरे की तरफ देख के बोले हम वेट कर रहे थे। हम तो कोई वेट नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती माहौल बना रहे हो सर। बीबी, अबे क्या है ये, बीबी क्या है भाई? स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? आज ही सिखाया था, मेरे से जो चीजें सीखो ना भाई, मेरी क्लास में मत लगाया करो, और बहुत सारे मास्टर हैं उन पे जाके लगाया करो, और फिर आगे मुझे रिपोर्ट दिया करो कि सर कैसा रहा। पहले वाला, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स इज पेयर वाइज आइडेंटिकल। पेयर वाइज मतलब वो इन दोनों की बात कर रहा है, समझा देता हूं। ठीक है ना? क्या ये बात सत्य है? बीवी क्या है? बैक बॉन्डिंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, पेयर वाइज आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही। फॉल्स कैसे बोल दिया भाई? दोनों के डोमेन से, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं। इसकी भी डोमेन होती है आर, इसकी भी डोमेन -1 से 1, और इस पार्ट की डोमेन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है ना भाई, कैसी बात कर रहे हो यार? द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, बीच में काला खट्टा सिचुएशन। आज कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि आज हमारे ऑपरेटर भैया का बर्थडे है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो सच में काला खट्टा चल सकता है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, वो बोल रहे हैं इन सब की वैल्यू जो है इज ईदर पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी। बिल्कुल सत्य वचन। रेंज की बात कर रहा है सर, रेंज की बात कर रहा है, रेंज की बात कर रहा है, रेंज की बात कर रहा है। आप कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी डाल दो, रेंज क्या है? क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, 0 से लेकर पाई मतलब 3.14, पॉजिटिव हुई ना भाई? फॉल्स क्यों बोल रहे हो? ठीक है, हाँ, हैप्पी बर्थडे। मैं ये सारी विशेष तुम्हारी जो है ऑपरेटर भैया को दे दूंगा। अगर सच बोल रहा हूं, बैकग्राउंड में रहते हुए, पर्दे के पीछे काम करते हुए बहुत सारे एफर्ट वो भी लगा रहे हैं। मैं आगे इसलिए बढ़ा पा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने अच्छे से टाइप करके दी है। मजाक की बातें अलग होती है, मजाक की 100 बात है। मजाक तो चलता रहना चाहिए ताकि जिंदगी में खुशी बनी रहे। बट यस, सल्यूट है इन सभी लोगों को जो बिहाइंड द कैमरा रहकर एक क्लास को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाते हैं, वेदर इट इज टेक टीम, वेदर इट इज स्टूडियो टीम, वेदर इट इज डीटीपी टीम। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर खुद लिख के लाते, सर को इतना नहीं टाइप करना आता है ना? एक और पार्टी। भाई साहब, तुम क्या पार्टियों की लिस्ट बना रहे हो क्या? चलिए अगला, इफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ -2 अपॉन √3, कॉसेक इनवर्स ऑफ -2 अपॉन √3, देन एक्स इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। सर एक बात बताओ, कॉसेक इनवर्स के अंदर आपने -2 अपॉन √3 सोचने का तरीका बताया था। सर साइन की वैल्यू कितनी होगी? वो ये पूछ रहा है कॉसेक की वैल्यू -2 अपॉन √3 कब होती है? तो साइन की वैल्यू √3 अपॉन 2 कब होती है? और आगे माइनस साइन। ठीक है, तो सर ये हमारे पास में होती है 60 डिग्री पर पाई बाय 3। बट नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इस तरफ से जाएंगे, ना कि इस तरफ से। ठीक है,
है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स लिखी हुई है, एकदम एकदम फॉल्स है। एसएमजे लिखकर भेजते रहो और फटाफट आंसर बताते जाओ प्लीज। अगला क्या है? कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज -π/3। कैसी बात कर रहे हो सर? कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर पाई। रेंज दिमाग में रखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, रेंज दिमाग में रखिए, यही तरीका है आईटीएफ को सोचने का, है ना। सर दिस स्टेटमेंट अगर -1/√3 आता भी है अंदर इनपुट, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। जबकि मैं ये अगर बात करूं, एक अलग से तुमसे सवाल पूछूं कि कॉट की वैल्यू -π/3 पर कितनी होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो होती है -1/√3, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछूं तो। बट मैं आपसे आईटीएफ का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो दैट मींस दैट इज फॉल्स। एक्स अगर -1 से 0 है, एक्स अगर -1 से 0 है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्या ये बात सही लिखी हुई है? मैं अगले की बात कर रहा हूं, फिफ्थ वाले पार्ट की, जल्दी से बता दो फिफ्थ के बारे में आंसर बताओ, टी या एफ। अब आपका चैट सेक्शन जो है वो फिफ्थ के बारे में आंसर बताएगा, जल्दी से। हाँ, वो बोल रहा है कि कॉस इनवर्स के अंदर कि ये जो इनपुट आपने दे रखी है, ये इनपुट है -1 से लेकर 0, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल आएगा सर, क्योंकि कॉस की रेंज में समझने वाले दो तरीके हैं। कॉस की रेंज में दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट से जवाब तब आएगा जब आप इनपुट पॉजिटिव दोगे, सेकंड से जवाब तब आएगा जब आप इनपुट नेगेटिव दोगे। अदरवाइज यू कैन गो बाय द ग्राफ। ग्राफ भी ये होता है कॉस का, ऐसे फैंटम, ये π/2 और ये होता है पाई। अब आप वैल्यू 0 और -1 के बीच में लेने वाले हो, कोई भी एंगल लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो π/2 और पाई में आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये स्टेटमेंट सर सत्य लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू। और अगले वाला क्या है? अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में, तो tan इनवर्स ऑफ x फोर्थ क्वाड्रेंट से जवाब देगा, बिल्कुल सत्य वचन। आप ऐसा देख लो ना, tan इनवर्स की रेंज में कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है, फोर्थ में नेगेटिव आती है। तो जब आप tan के इनवर्स के अंदर नेगेटिव इनपुट दोगे, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट से ही आपको जवाब देगा। fx बराबर, ये बढ़िया चीज है, ध्यान सुनना, ये बहुत जोरदार चीज है। fx बराबर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x, देन डोमेन ऑफ fx इज फाई। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? डोमेन ऑफ fx इज फाई, तो ये स्टेटमेंट है सर फॉल्स। रीजन बीइंग, इसकी डोमेन फाई नहीं है जी। साइन इनवर्स ऑफ x की डोमेन होती है, ध्यान सुनना, साइन इनवर्स ऑफ x की डोमेन होती है -1 से 1, और सेक इनवर्स ऑफ x की डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो x बराबर -1 और 1, डिस्क्रीट डोमेन आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, तो दैट डोमेन विल बी -1 और 1, ये दो लोग इसकी डोमेन में है। आगे चलते हैं। x बराबर सेक इनवर्स ऑफ π/2 वेयर x इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये वाला जो पार्ट पूरा लिखा हुआ है ये नॉट डिफाइंड है। आठवां पार्ट ध्यान से देखना, ठीक है। पांचवें के बाद में 9 तक बढ़िया चीजें लिखी हुई है। -1 और 1 दो नंबर ऐसे हैं जो दोनों की रेंज में आ रहे हैं, मतलब सॉरी डोमेन में आप रख सकते हो। अगले वाला सवाल बताइए प्लीज। सेक इनवर्स ऑफ π/2 वेयर x इज नॉट डिफाइंड, सेक इनवर्स ऑफ π/2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब ये आपके दिमाग पे चोट की गई है जी। कुछ बच्चे इसको ये सोचते हैं कि सर आप ये पूछ रहे हो कि सेक की वैल्यू π/2 पर क्या आती है, दैट मींस 1/cos π/2, दैट मींस 1/0, दैट मींस नॉट डिफाइंड। अरे ये थोड़ी पूछा है भाई, ये जो ट्रू बोल रहे हैं कि हां सर एक्स नॉट डिफाइंड हो गया, ये थोड़ी पूछा है कि सेक की वैल्यू π/2 पर क्या आएगी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है, वो ये बोल रहा है कि सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स के अंदर क्या हम π/2 रख सकते हैं। ध्यान से सोचिए आंखें खोलकर, π/2 एक नंबर होता है 1.57, और ये नंबर 1 से बड़ा है और इसकी डोमेन में रखा जा सकता है, तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? 1 से बड़ा डोमेन क्या होती है सेक इनवर्स की? 1 से बड़ी या -1 से छोटी। अब आप 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर रखो, चाहे 1.57 रखो, चाहे 1.28 रखो, ये है तो एक नंबर ही। तुम π/2 पे क्या ठप्पा ही लगा रखा है कि एंगल ही होगा हमेशा। π/2 रेडियन में अगर आप बोलोगे तो दैट इज द नंबर, दैट इज 1.57। वो बोल रहा है एक्स नॉट डिफाइंड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिफाइंड है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
ये स्टेटमेंट फॉल्स है, डिफाइंड है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू यही रुक जाएगी, मतलब नॉन एंगल नहीं है ये कोई, बट यस ये डिफाइंड है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन के अंदर है वो चीज। अगले वाले में बताओ कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय 2, सर ये नॉट डिफाइंड है, वो बोल रहा है दिस इज नॉट डिफाइंड, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? कॉस इनवर्स की डोमेन होती है, यहां जो भी नंबर आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा, आपने रख दिया पाई बाय 2, पाई बाय 2 बोले तो 1.57, 1.57 इस रेंज के अंदर, सॉरी इसके अंदर इंटरवल में लाई नहीं करता, तो यस दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना, सही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए जी फटाफट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कमेंट कीजिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे के, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कमेंट करने हैं, सबके ग्राफ आपने बना लिए होंगे, आई विल डिस्कस दिस, कि इसके सॉल्यूशन मान लो 2 आ रहे हैं, इसके 3 आ रहे हैं, इसके 4 आ रहे हैं, इसके 5 आ रहे हैं, तो ऐसे आप लाइन में वो नंबर कमेंट कर दीजिए कॉमा लगाकर, है ना, जल्दी 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 एवरीबॉडी प्लीज। पहले वाले के लाइन में कमेंट करो ना एक साथ, कि इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5 जो भी आ रहे हैं उस हिसाब से। 2 1 3 4 एक आंसर आ रहा है, एक का 2 2 2 2 2 2 1 3 4, एक मेरे पास सीरीज चल रही है 2 1 3 4 की, और एक क्या है 2 1 4 7, टू के बाद में 4 4 4 4, तो आगे अब मेरे को दिख नहीं रहा ये, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सर पहले वाला तो बहुत आसान है, सबने इसका आंसर निकाल लिया, दैट इज सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 2। कोई दिक्कत है किसी को? मैं आपको फिर से बता दूं, 6 की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, और 3 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। ये वाली वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, और यहां पे आएगी 3 माइनस मॉड एक्स ऐसा, तो यहां और यहां कट करेगा, 2 सॉल्यूशंस आपके पास में आ गए। अब हम सर एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर 2 को। 2 मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, y बराबर 2 की पावर cos x, है ना, ठीक है भाई, और एक हमें बनाना है y बराबर मॉड ऑफ साइन x, देखते रहना। तो मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ तो मुझे बनाना आता है, यस और नो? तो देखना भाई, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा क्या, -2 पाई से लेकर 5 पाई तक बनाना है। ओहो, -2 पाई से लेकर 5 पाई तक, तो 0 से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई, 2 पाई से लेकर 4 पाई, 3 पाई, और 3 पाई से लेकर 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, दिस इज 4 पाई, 5 पाई, क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स है तो ऐसा, और -2 पाई तक जाना है तो माइनस पाई, -2 पाई। वैसे मेरे ख्याल से इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है सर, दिस वैल्यू इज 1, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है सर, ये वाली वैल्यू 1 है। अब बात करते हैं 2 की पावर cos x की। कितने लोगों को ये बात समझ में आता है कि इसमें जो इनसाइड फंक्शन है वो है cos x, तो ये 2 की पावर cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, है ना। तो हम एक काम करते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक इसका ग्राफ बनाते हैं, और से इसमें बनाने की आपने कोई टेक्निक बताई नहीं है, तो पॉइंट वाली चीज हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं y बराबर 2 की पावर cos x का ग्राफ देखूं, आपने इसको पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई कैसे बोला, बाहर वाला फंक्शन a की पावर x है, एक्सपोनेंशियल है, x की जगह cos x रखा है, अंदर वाला फंक्शन 2 पाई है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सॉरी, अंदर वाला फंक्शन cos x है तो उसका पीरियड काउंट होगा। मैंने बोला कि अगर मैं x बराबर 0 रखूं, जरा बताना, x बराबर 0, cos 0 होता है 1, 1 पर वैल्यू आएगी सर, मतलब 0 रखने पर वैल्यू 2 की पावर 1 बनेगी, और 2 की पावर 1 होता है सर 2, यहां पर होगा।
फिर सर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ रही है जी π/2। एक बार बताओ, π/2 रखने पर ये बनेगा 2⁻0 जो कि होता है सर 1, यहां से जाएगा। पाई पर वैल्यू कितनी आएगी, ईमानदारी से बताओ, पाई पर वैल्यू कितनी आने वाली है? पाई पर वैल्यू आएगी 2⁻−1, दैट इज हाफ, है ना। और उसके बाद में सर ये वाली जो वैल्यू है 3π/2, इस पे वापस रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा 3π/2 रखने पर। बहुत बढ़िया। और 2π पर फिर से वैल्यू कहां चली जाएगी, यहां पर। अब मेरे को डाउट सिर्फ इतना है, आराम से देखना, एक बच्चे ने तो ऐसा बना दिया और एक बच्चे ने इसको ऐसे क्रॉस करते हुए बनाया, तो हमें यह जानना है कि ये ऐसे क्रॉस करके जाएगा कि बिना क्रॉस करे जाएगा, ये बताओ। मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे आया, इसके नीचे से जाएगा ऐसे, या फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर ऊपर से ही ऐसे, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप एक एंगल ले लो, π/2 और पाई के बीच में कोई भी एक एंगल ले लो, 120 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन की वैल्यू 120 डिग्री पर, ठीक है, 120 यहां कहीं होगा, तो 120 डिग्री पर वैल्यू कितनी आएगी सर? साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 कितना होता है? cos 30, और cos 30 होता है सर √3/2। मतलब साइन की वैल्यू तो ये आ रही है। और दूसरा फिर मैंने चेक कर लिया 2 की पावर में, सर यहां रख देते हैं cos 120। सर ये कितना आ रहा है? cos 120 का मतलब हो गया सर cos 90 + 30 साइन 30 और माइनस का साइन 30, तो -½ मतलब सर ये लिखा हुआ 1/√2। अब आपको ये पता करना है कि √3/2 और 1/√2 में से कौन बड़ा है। साइन की वैल्यू ये आ रही है, कॉस वाले की पावर में ये आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि ये बड़ा है, तो सर ये आ जाएगा √6 और ये आ जाएगा 2, बिल्कुल सही। √6 बड़ा होता है 2 से, तो मतलब ये बड़ा है। तो मतलब सर 120 डिग्री पर साइन वाला जो ग्राफ है, ये साइन वाला ग्राफ ऊपर लाया करेगा, इसका ग्राफ नीचे, तो 100% वो इसको ऐसे क्रॉस करेगा जी। अब इसके बाद में सर रिपीट कर दो पूरा एकदम, है ना। अब इसके बाद में क्या करो सर, रिपीट कर दो ऐसे 4π पे, ठीक है। ये हो गए, यहां से यहां से यहां से और यहां से ये वाला, और उसके बाद में सर ये ग्राफ इधर आएगा, यहां रुक जाएगा, बस 5π से आगे आपको जाना नहीं है, ठीक है। आते जाओ। अब से इधर -2π के लिए इसको भी ऐसे कर दो सर, ठीक है। हाँ, ऐसा हमने एक आइडिया ले लिया। चलिए दोस्तों शुरू हो जाइए। जब भी आपको दो फंक्शंस एक दूसरे मतलब दो ग्राफ को एक नंबर पे या एक एक्सिस पे लाना हो तो वैल्यू रख कर देखो भाई, रैंडमली अपने हाथ से मत ग्राफ ड्रॉ करो। और इतना संदिग्ध मुद्दा है और इसमें आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इग्नोर कैसे कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तो किसी ने बोला ही नहीं भाई। 14 इज द FNF। सर आपने यही कैसे रिपीट कर दिया? मैंने कहा पीरियोडिक फंक्शन है। कितने लोगों का मैच करके MDH लिखकर भेजना। अच्छा 14 बोल रहे थे क्या? मैं 214 कुछ लिख दे रहा था, 21444, सॉरी माय मिस्टेक। बढ़िया सवाल है। हाँ जी, sin πx और ln mod of mod x। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो चौथा वाला है सर, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x बराबर x/12, ठीक है। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। यस सर, बोलो, शाबाश। कैसा होता है सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का? ये कहां तक होता है सर? ये वाली वैल्यू होती है 2π, ये वाली वैल्यू होती है π, ये होता है 0, है ना। थ्री पाई हो जाएगा 6 पॉइंट और 4π हो जाएगा लगभग
4 पाई तक और चलते हैं, ध्यान सुनना। फिर इसके बाद में वापस से ये ग्राफ बना रखा है ना बेटा, ठीक है। हाँ, आराम से देखते रहना प्लीज। ये वाली वैल्यू है 102 पाई, दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 4 पाई, ठीक है। 4 पाई कितना हो गया सर? 3.14 इंटू 4, 16, 5, 12.56। तो 12 अगर कहीं पर होगा, ध्यान सुनना, तो 12 यहीं कहीं होगा। क्या नॉट एसएमजे? क्या नहीं समझ में आया वो पूछो। ये ग्राफ बनवा रखा है बेटा, 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ बनवा रखा है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है 0 से लेकर 4 पाई तक, बिकॉज ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर वाले का पीरियड काउंट होगा। अब y बराबर x बाई 12 जो लाइन है, ध्यान सुनना प्लीज, पहले ही आप अपना कमेंट में आंसर स्पैम कीजिए प्लीज। 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है और 12 पर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, हाँ है ना। 12 पर वैल्यू क्या आ रही है जी? 1 आ रही है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। सर ये हमारे पास में ग्राफ है किसका? y बराबर x अपॉन 12 का। इस पॉइंट के बाद में ये लाइन नीचे निकल गई, इस पॉइंट के बाद में ये लाइन ऊपर निकल गई, समझे कि नहीं समझे? शुरू हो जाते हैं सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। आप चाहो तो इस तरफ भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में ऊपर निकल गई, बिल्कुल सही सर। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है 7। वायर थैला फॉर ए रीजन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो ये वाला है, साइन पाई एक्स वाला। हाँ जी, ये तीसरा पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है सर? y बराबर साइन पाई एक्स और बराबर ln ऑफ मॉड, और ये वाली चीज दोनों का ग्राफ हमें पता है। अगर मैं इसका फटाफट तुम्हें एक रेक्टिफाइड सॉल्यूशन दूं तो साइन के एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं सर? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना है तो पाई से डिवाइड कर दो, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट वही है। तो डिवाइड करने के बाद में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। और ln मॉड ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ होता है ऐसा 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 ऐसा। अब मुद्दा ये नहीं है कि आपको दोनों ग्राफ बनाने आते हैं कि नहीं, मुद्दा ये है कि आप दोनों ग्राफ को एक एक्सिस पर चिपका पाते हैं कि नहीं। इसका आंसर स्पैम करो प्लीज। खुद बोल रहा है मास्टर, स्पैम करो, यस, ठीक है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो तो साइन पाई एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। जीरो, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, है ना। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी जी -2। इसके बाद में ग्राफ जाएगा नीचे, -3 तक आएगा। चलिए जी, आ जाओ आजा आजा, ठीक है भाई, चलिए जी। ये एक मैंने ग्राफ बना दिया, ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ, मुझे ln मॉड ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। ग्राफ की शेप ये आएगी। आपने बोला सर जब भी किसी ग्राफ को किसी दूसरे पर मर्ज करना हो तो थोड़ा वैल्यू का सहारा ले लेते हैं। ये 1 पर, ये -1 पर, इसमें अगर मैं e रखूं तो e पर वैल्यू आएगी सर 1, और -e पर भी वैल्यू कितनी आएगी? 1, और 1/e पर, -1/e पर भी 1, और 1/e पर भी 1। बस यहां पर हम खेलने वाले हैं पूरा खेल, ध्यान सुनना। 1 पर वैल्यू भैया की कितनी आ रही है? वो जो ग्राफ है 1 पर वैल्यू आ रही है सर 0, मतलब वो इस पॉइंट से पास करेगा। ये कहां पर होता है सर? 2.72 होता है, 2.72 होता है। ये कहां पर होता है सर? 2.72 होता है, ध्यान से देखना भाई।
ई कहां पर होता है सर? 2.72, ठीक है ना सर? ये होगा 2, ये होगा 3, इन दोनों के बीच में 2.5, तो ई यहां कहीं होगा और ई पर उसकी वैल्यू आ रही है सर, ठीक है, ये y बराबर 1, एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। 1 पर ये रहा, 1/e पर भी वैल्यू सर 1 आ रही है। अच्छा 1/e कितना है सर? ये वाला है आपके पास में 1/2, 1/e यहां कहीं होगा और 1/e पर भी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। -1/e पर भी वैल्यू 1 आ रही है, किसकी? ln, ये वाले लेफ्ट राइट साइड वाले ग्राफ की। और इसमें अगर तो सर ये -3 तक आएगा, यहां कहीं पे -2 होने वाला है, सॉरी -e होने वाला है और -e पर भी वैल्यू 1 आ रही है जी, ठीक है। -1 पर वैल्यू 0 आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऐसा आएगा, शेप वही जो आप जानते हैं, ठीक है, और यहां तक पहुंचाना है। इसके बाद में ग्राफ ऊपर निकल गया, ठीक है ना? इसके बाद में ग्राफ ने क्या किया सर? ऊपर निकल गया, इधर आया, इधर से ऐसे काटते हुए निकल गया। पॉइंट और वैल्यूज लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर, ऐसे फिर ऊपर निकल गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। तो ये बनेगा जी ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, है ना? अब शुरू हो जाओ सर, 1 2 3 4, इसके बाद में ln x का ग्राफ ऊपर चला गया। ln x का ग्राफ ऐसा नहीं होता है कि ऐसे आया फिर ऐसे चल रहा है, मतलब ये बनाने की एक शेप है, ऐसा नहीं है आगे जाके वापस आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो इस तरफ, 5 6, इसके बाद में ऊपर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 इज अवर FNF, है ना? कितने लोगों का मैच करके ईमानदारी से बताना, और जिसका नहीं मैच किया पक्का रीजन होगा कि आपने मन मर्जी से ग्राफ बना दिया होगा कि सर sin πx की शेप तो हमने बढ़िया बनाई थी एकदम सही, बस ln mod x का ग्राफ ऐसे बना दिया, ये वाला ऐसे। अब जिसने ऐसा बनाया तो उसको 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दिखेंगे, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है भाई, आपको वैल्यू सोचते हुए बनाना है ना? समझ में आया? तो ये जो सवाल मैंने आपको करवाया है, दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ किस चीज का सर? यूज ऑफ ग्राफ का, ठीक है जी। चलिए आईटीएफ को शुरू करते हैं, आंसर बताइएगा प्लीज, क्योंकि डोमेन रेंज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हम आईटीएफ रेंज वाले नहीं, डोमेन वाले हम बहुत सारे सवाल आईटीएफ के कर चुके हैं ऑलरेडी फंक्शंस में, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 30 सेकंड सिंगल करेक्ट पोल। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो कैसे आप इसमें ध्यान दोगे? सर कॉस इनवर्स बैठा है, तो कॉस इनवर्स को समस्या होती है, या फिर उसके अंदर लिखा हुआ इंसान क्या होना चाहिए? दैट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/4x² - 1 अपॉन पाई। ये वाली पूरी चीज 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। फिर से कॉस इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स भी बैठा है, तो साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए उसकी जो डोमेन होती है, तो उसके अंदर लिखा हुआ जो प्रोग्राम है वो भी 1 और -1 के बीच में। एक रूल 2 रूल, और आगे चलते हैं। समझ में आया? चैलेंजर सवाल है ये, और वैसे भी देख लो कौन से साल में पूछा गया है, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया सर, अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। अब क्या होगा सर? ये मुझे डिनोमिनेटर दिख रहा है ना? तो 4x² - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है? देखो पहले कॉस इनवर्स को डिफाइन करो। याद है मैंने आपको जब डोमेन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था पर्सनल डोमेन का ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो भी 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। और एक और डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है, दैट इज 4x² - 1, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब शुरू हो जाओ। जैसे ये जो पाई है ये दोनों तरफ जाएगा, तो सर साइन इनवर्स ऑफ 1/4x² - 1, इधर आ जाएगा पाई और इधर आ जाएगा -पाई। सर ये रहा 2 भी दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/4
4x² माइनस 1 π/2 से छोटा होना चाहिए और माइनस π/2 से बड़ा होना चाहिए। तो सर ये बात तो सत्य लिखी हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ध्यान से देखकर बताओ। दिस इज ट्रू फॉर ऑल डिफाइंड x। आप x वो वाले डालो जो इनपुट में अलाउड हो, ठीक है, वो आप रखोगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 और माइनस π/2 के बीच में होती है, क्योंकि बेसिकली साइन इनवर्स लगा हुआ है तो इसकी रेंज माइनस π/2 से π/2। यस और नो? तो मतलब सर यहां से हमारे पास में कोई सटीक जवाब नहीं आया। एसएमजे। अब चलते सर दूसरे वाली कैटेगरी पर, ये तो सॉल्व करनी आती होगी, है ना? ठीक है, अब आ जाइए इधर। इसके दो पार्ट है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एक इसको इधर लेके आओ, तो सर ये हो जाएगा इसका ये वाला जो पार्ट है, ध्यान सुनना। दिस इज 1 + 1 अपॉन 4x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करो। 1 अपॉन 4x² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब सर इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 + 1 अपॉन 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर के दो रूट आ रहे हैं, दैट इज प्लस माइनस हाफ, और न्यूमरेटर का एक रूट आ रहा है, दैट इज 0। चलिए जी, एक हाफ माइनस का, एक हाफ प्लस का और एक 0। कौन से एक्सप्रेशन की बात हो रही है बेटा? ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x² अपॉन 4x² माइनस 1 को आप 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 लिख लो। इनफैक्ट एलसीएम लेने के बाद में जो बना मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसका एलसीएम लेते ही सर ये बनेगा 4x² अपॉन 4x² माइनस 1 को 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान सुनना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे लीनियर फैक्टर्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, x की नेट पावर जो है वो 2 है, मतलब जहां से 0 फैक्टर आया था ना उसकी नेट पावर इवन नंबर है, तो ये नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। आपसे पूछा है जी पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर है तो इन पे होलो सर्कल, इक्वालिटी लगी हुई है तो न्यूमरेटर के रूट्स पे भी डार्क सर्कल। तो यहां से हमारा आंसर ये आ रहा है। अब आ जाइए इस पे, सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 1 माइनस 4x² प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर लिखा हुआ बेटा 2 माइनस 4x² अपॉन 4x² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर से एक काम करो, -2 कॉमन लो तो 2x² माइनस 1 आ जाएगा और नीचे 4x² माइनस 1 आ जाएगा जी। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 है, मैं -2 से आपके सामने ही डिवाइड कर रहा हूं। जो लोग नए आए हो, आपके बाजू में बैठे हो, जैसे सुस्मिता, सुनीता, संतोष, सुमित की गैंग में आज एक नई एंट्री हुई है, ठीक है, संपूर्णा की। वो पूछ रही है यार ये मास्टर इतना तेज कैसे पढ़ा रहा है? बोले तेज तो नहीं पढ़ा रहा है, बट ये सब बातें जो बता रखी है ये करवा चुका है, इसलिए चुप ही रहो। अच्छा ठीक है ना। अब आ जाइए सर यहां पर, सर इसके जब फैक्टर निकालोगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे √2x माइनस 1 इंटू √2x प्लस 1, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। आ जाइए सर, न्यूमरेटर के 2 रूट है, डिनोमिनेटर के भी 2 रूट है। एक आ रहा है हाफ, एक आ रहा है 1/√2, एक आ रहा है -1/√2 और एक आ रहा है जी -हाफ। सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पोनी पो चले, पोनी पो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा है, ठीक है। और रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पर होलो सर्कल, रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पर डार्क सर्कल। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और इसमें जो सर ये बोल रहा है x की वैल्यू हाफ और -हाफ के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, है ना। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो देखते ही पता चल रहा है, -हाफ से लेफ्ट वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, प्लस हाफ से राइट वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। तो -∞ से -हाफ, हाफ से लेकर इंफिनिटी यूनियन 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक है, फाइनल पार्ट में आपको इन दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस और नो? जीडीपीडी काहे की जीडीपीडी में जीडीपीडी है। हाँ ये तो सही बोल रहे हो। 2 बड़ा नंबर इधर आएगा। अबे यार अभी होते ना जीडीपीडी सर, हो नहीं जाती, हो गई थी सर। 1/√2 इस तरफ आएगा और 1/2 इस तरफ आएगा, -1/2 इधर आएगा, -1/√2 इस तरफ आएगा। अब ठीक है क्या? हाँ, नी पो सर 1/√2 पे डार्क सर्कल, फिर इन दोनों के बीच में ये और ये, मतलब अब इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा क्या? हाँ भाई ठीक है सर। -1/√2 यही काम करो, यही प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, यही प्लॉट कर देता हूं। हाफ और -हाफ से इसका जो रेंज होगी ना वो क्या है, यहां से लेकर यहां। आंसर आ गया ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो -∞ से -1/√2, 1/√2 से इंफिनिटी, यूनियन 0। हाँ ऑप्शन डी सही है जी। अभी गड़बड़ हो जाती आगे पीछे लिखने से। ये कहा आगे भैया इतने सारे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और कोई बोले कि सर ये वाला, तो इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू हाफ और -हाफ नहीं हो सकती, वो हमने जवाब में ली भी नहीं है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आया। 57% जनता का जवाब है वही जो पढ़ने वाली जनता है वापस से आए ना। कोई दिक्कत? केस 3 में बेटा वो बोल रहा है कि अबे भाई, केस 3 में वो बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू +-हाफ नहीं होनी चाहिए। हमारे आंसर में +-हाफ नहीं आ रहा है, हॉलो सर्कल लगे हुए हैं, दिख नहीं रहा है हाफ और -हाफ पे। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ये डोमेन वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना? तो ये डोमेन वाले सवाल बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। आप और विश्वास नहीं होता तो आप अपने फंक्शंस की डोमेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके या खोल के देख लीजिए, आप पाएंगे कि वहां पर मैंने बहुत सारे सवाल करवाए। ठीक है, आ जाइए वापस स्टार्ट करते हैं आईटीएफ, जो कि हमने अभी बताया था। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इधर। सर फटाफट बताओ, इंपॉर्टेंट नोट मैं आपसे पूछ रहा हूं, पढ़ने वाले लोगों को बोलूंगा एसएमजे लिखकर भेजे प्लीज। ये जो है कौन है ये? फिर गुस्सा दिला रहे हो यार, मैं अपना वादा तोड़ सकता हूं, ध्यान रखना। मैच भी देखना है तो देख ले बेटा, कहीं बॉल ना लग जाए, है ना तेरे। ओहो समझ गया। अब देखना थोड़ी देर के लिए शांति कैसे बनती। आ जाइए। तो हुआ ये दोस्तों कि साइन के अंदर जब इनपुट पॉजिटिव दोगे, ध्यान सुनना, वापस रेंज का कहानी है। साइन की रेंज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से आती है। जब आप इनपुट पॉजिटिव दोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट से आएगा सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। कॉस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव मतलब जैसे इसकी डोमेन है साइन की -1 से लेकर 1। जब आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू रखोगे 0 से लेकर 1, तो मतलब आपने इनपुट जो है वो पॉजिटिव दिया है, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा, यहां वाला। तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। अब साइन के अंदर आपने मान लो नेगेटिव इनपुट दी, इसके दो हिस्से कर लिए ना, पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। कौन से? -1 से लेकर 0। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो ये इसका आंसर आएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, कॉस के अंदर आपने नेगेटिव इनपुट दी। कॉस की रेंज जो है ना, 2 क्वाड्रेंट होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट में पॉजिटिव वाले के लिए आंसर देता है ये, सेकंड से आंसर तब आएगा जब इसकी इनपुट नेगेटिव होगी, तब इसका जवाब सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। टेन के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट दोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल आएगा। कॉट में सेकंड से आएगा, सेक में सेकंड से आएगा, और कोसेक में फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। समझ पा रहे हो कि अगर मैं
जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि tan इनवर्स ऑफ -1, तो tan इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। मान लो मैं पूछूं cot इनवर्स ऑफ -1, तो ये आंसर आएगा सर 3π/4, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। बस यही बोलना चाह रहा हूं कि कौन से क्वाड्रेंट से आपको एंगल मिलेंगे, समझे कि नहीं समझे? यस सर। चलिए, तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड आईटीएफ की जब मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए थे। पहला पॉइंट यह था कि आप क्या करेंगे, किसी भी आईटीएफ को देखकर उसकी रेंज का ध्यान जरूर रखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट यह था कि रेंज में थर्ड क्वाड्रेंट कभी होता ही नहीं है, रेंज में जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता ही नहीं है। इसी में एक पॉइंट और इंक्लूड किया था कि आईटीएफ का हमेशा एक यूनिक आंसर आता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर हाफ और साइन इनवर्स हाफ का एग्जांपल लेकर बताया था। उसी कंटिन्यूएशन में तीसरा पॉइंट ये है, हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करते वक्त थीटा बोलेंगे। जब भी किसी आईटीएफ को थीटा या अल्फा बोलो तो उसका क्वाड्रेंट जरूर लिखो। अगर आपने ये क्वाड्रेंट लिखने की आदत डाल दी, ठीक है, ये आपका जो कैलकुलेशन है, ये आपकी कैलकुलेशन को क्या करेगा, एररलेस बना देगा। समझ में? एररलेस। या फिर कुछ बच्चे आईटीएफ के बहुत सारे सवालों में बोलते हैं कि सर मेरे 2-2 आंसर आ रहे हैं, तो वो 2-2 आंसर हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपने किसी को थीटा, क्योंकि देखो साइन इनवर्स की टर्म या किसी भी टी इनवर्स की टर्म आपको कहीं पे दिखी, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इनवर्स लगाओ, दैट मींस वो अब एक एंगल है, तो उस एंगल को हम थीटा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। बट थीटा बोलने के साथ साथ आप उसका क्वाड्रेंट जरूर लिखो। जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं वो मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वैल्यू पूछिए कि क्या है, ठीक है। अब कैलकुलेशन का सिलसिला चालू होने जा रहा है आईटीएफ में। हमने क्या किया, जो ये साइन इनवर्स 3/5 दिख रहा है, साइन इनवर्स 3/5, इसको बोल दिया थीटा। ध्यान सुनना मेरी बात। अब साइन इनवर्स के अंदर की पॉजिटिव इनपुट कैसी है, पॉजिटिव, 0 और 1 के बीच का है। आपने बोला था साइन इनवर्स के अंदर अगर आप पॉजिटिव इनपुट देते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई नंबर रखोगे तो जो एंगल आएगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा। दैट मींस ये थीटा कहां से है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो थीटा बिलोंगिंग टू 0 से लेकर π/2 ओपन लिख लो या क्लोज लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको थीटा बोल दिया। अब थीटा बोलते ही सर हमारा काम चालू है ना। सर ये क्या लिखा हुआ है, साइन के अंदर 2 टाइम्स आपने इस पूरे को थीटा बोला है, तो ये बन गया सर साइन 2 थीटा। और यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दैट इज ये होता है सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, इस साइन इनवर्स को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा सर साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 4/5 होगी। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5। क्यों? क्योंकि सर साइन थीटा में जब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो ये आ रहा है 3/5, तो ये आ जाएगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो ये जो साइन है ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज 2 × 3/5 × 4/5, तो ये पूरा जवाब हो गया 12 दूनी 24/25, 24/25 हो गया। मैं जो आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे ही आप थीटा बोलोगे तो क्वाड्रेंट जरूर लिखोगे। क्वाड्रेंट का मतलब यह है कि हर बार थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मत लेना, ठीक है ना। ये वाले चार्ट आपकी बहुत मदद करेगा। जैसे इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, इनपुट अगर नेगेटिव होती तो मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट से बोलता, है ना, ठीक है। चलिए जी, एसएमजे लिखकर भेजिए और ये रहे सवाल आपके सामने, शुरू हो जाइए। मुझे हर एक का आंसर चाहिए। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए प्लीज, है ना। हाँ, ये आपके सामने एक बम्पर सवाल है, आपको इसका आंसर बताना, और ये एक चैलेंजर प्रॉब्लम भी है। यहां देखकर तो हालत ही खराब हो जाएगी सर। चैलेंजर बोल दो या फिर एक एसिडिक सवाल बोल दो। चलिए शुरू हो जाइए प्लीज। रफ कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, मुझे पूरे का आंसर चाहिए। हर एक को सोच सोच के, छोटी सी भी गलती आपके जवाब को बिल्कुल गलत कर देगी। ध्यान सुनना प्लीज। हाँ, अब हम सवालों का धमाधम, बारिश हो रही है जी, मैं बारिश कर दूं सवालों की, जो तू पढ़ने की इच्छा जताए तो। सर शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सही।
साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। जो लोग पहली पहली बार सोच रहे हैं मेरे साथ मिलकर वापस सोचिए। 1/√2 कौन सा वैल्यू पर आती है बेटा? साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे आती है? सर वो आती है π/4 पर, बट नेगेटिव है तो सर नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना है? फोर्थ में। अब साइन इनवर्स आती है, आपको सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट दिखने चाहिए, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ। नेगेटिव आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो इसके आगे माइनस साइन लगा दो। तो सर ये पूरा लिखा हुआ है -π/4। अच्छा, कॉस की वैल्यू हमें चाहिए 1/√2। कब आती है सर? 1/√2 आती है π/4 पर, आगे माइनस साइन लगा हुआ है। तो कॉस के केस में आपको दो क्वाड्रेंट दिखने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई में से घटा दो। बस दो ही चीजें ध्यान रखना, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सोचा, उसको फोर्थ में ले जाना है तो आगे माइनस साइन, और अगर सेकंड में ले जाना है तो पाई में से घटा दो। बस ये दो ही चीजें चलेगी। सर सेकंड में क्यों लेके जाना है? क्योंकि कॉस की इनपुट नेगेटिव है, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी जी 3π/4। माइनस साइन के बाद में यहां आ जाते हैं, tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर आती है सर? वो आती है 60 डिग्री पर, दैट इज π/3 पर। वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए तो tan की रेंज में दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। हमें नेगेटिव चाहिए तो फोर्थ में आना पड़ेगा, tan की वैल्यू फोर्थ में नेगेटिव होती है, तो इसके आगे माइनस साइन लगा दीजिए, दैट इज -π/3। प्लस के बाद में सर ये लिखा हुआ 1/√3, तो कॉट की वैल्यू 1/√3 किस पे आती है सर? ये भी 60 डिग्री पर, π/3 पर। वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो कॉट के केस में हमें फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट चाहिए। तो नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो क्या मतलब हो गया सर? दिस इज π - π/3। ऐसे मुझे लिखकर भेजो पूरे सवाल का जवाब क्या आ गया। सर इन दोनों को ऐड करोगे 2π/4 π/2, और ये कितना आ रहा है? तो 3π/4 - π/4, ये हो जाएगा सर π/3, और ये कितना लिखा हुआ है? 2π/3। ये लिखा हुआ है सर पाई। आप अगले सवाल पे चलिए प्लीज। ये लिखा हुआ है π/2। सर ये पूरा का पूरा आंसर आ गया 3π/2। पूरा का पूरा आंसर कितना आ गया? 3π/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसी को ये डाउट है कि सर 1/√3 तो π/6 पे आती है, तो बेटा आप अपनी वैल्यू सही कीजिए प्लीज। ठीक है, π/6 पर नहीं आती है, π/3 पर ही आती है। कॉट 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, पहला सवाल एकदम डन। अब दूसरे सवाल में सर बेसिकली जो ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ 1/2, आर का मतलब होता है cos इनवर्स ऑफ √5/3, है ना। जब भी कभी आपके पास में नॉन वैल्यूज को छोड़कर ऐसी वैल्यू आए, या फिर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आए, तो थीटा बोलकर स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए? थीटा बोलकर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब की बार मुझे ये एंगल नहीं पता ना कितना होता है, तो थीटा बोल लो। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को थीटा बोल दिया। cos इनवर्स ऑफ √5/3 बराबर थीटा। cos की जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बोले तो ये होगा सर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, थीटा का जो रेंज है वो यही होगा, रीजन बीइंग क्योंकि इसका इनपुट पॉजिटिव है। तो मैंने कहा यार ये क्या बन गया सर? ये बन गया tan ऑफ, ये थीटा बाहर हाफ θ/2। ठीक है, तो बेसिकली सवाल पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का ये बन गया कि आपके पास cos थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। cos इनवर्स से इधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा √5/3। आपके पास में cos थीटा अवेलेबल है, आपसे tan θ/2 पूछा जा रहा है। cos थीटा अवेलेबल है, आपसे tan θ/2 पूछा जा रहा है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन निकालते हुए, मतलब फॉर्मूला एक ऐसा ढूंढना है जो cos थीटा और tan θ/2 को रिलेट करता हो। याद है कुछ? हाँ, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। अब इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज tan स्क्वायर θ/2। लिख लीजिए प्लीज, जिसको नहीं पता, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये होता है। और ये कहां से? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जी। याद आया?
हाँ वही, अगर यहां थीटा लिख रहे हो तो उसका डबल cos 2 थीटा लिखा जाता है। मैं यहां थीटा बाई 2 लिख रहा हूं तो ये वाला होता है। ठीक है, इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए, तो मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालता हूं। दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 5 अपॉन 3। अगर मैं एलसीएम लूं तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 है ना। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सर 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 9 में से 5 गए, दैट इज 4। सर ये लिखा हुआ है आपके पास में 9 और 5 14 माइनस 6 रूट 5 बटे 4, ऊपर से 2 और 1 कैंसिल कर दो, दैट इज 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आई है। अगर मैं टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछूं तो इस पे पूरे पे रूट आएगा। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू ये आई है। अगर आप ये रूट हटाओगे तो आगे प्लस और माइनस साइन आएगा। अब जिसने ये एंगल लिखा होगा उसको तो एकदम क्लैरिटी रहेगी, जिसने ये एंगल नहीं लिखा होगा वो बोलेगा सर दो आंसर आ रहे हैं, प्लस बी और माइनस बी। कैसे आ सकते हैं दो आंसर भाई? थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब 0 से लेकर पाई बाई 2। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर पाई बाई 4। तो 0 से लेकर पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? आंसर इज सर नो। लॉजिकली इस चीज को निपटाइए, है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और ये वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की है, ये ध्यान रखना। मैंने टेन थीटा बाई 2 पूछा है। थीटा बोला तो वहां से हमें कॉस थीटा की, थीटा बोला क्वाड्रेंट लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू पता चली। फिर पूछा कि सवाल में क्या पूछा है, तो सर वो तो टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का एक कोई ना कोई रिलेशन हमने इसके बीच में निकाला। आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं, जिनके फॉर्मूले कमजोर हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो एक जगह लिख सकते हो, एक पेज पे अपने सामने चिपका लो जहां बैठ के पढ़ते हो। जैसे ही मैं बोलूं कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तुरंत उसको देखो कि अच्छा ये वाला है, आपके सामने रहेगा तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। यस और नो? एसएमजे। चलिए जी, अगला सवाल दैट इज ये वाला। अब फटाफट इसको भर दीजिए। इस सवाल का जवाब बताइए फटाफट फटाफट। आपके पास कॉपी है, ध्यान रखना प्लीज। सर पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा यार ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ रूट 12 होता है, दैट इज 2 रूट 3 अपॉन 4। और बुटकुन ये तो अलग लेवल का फिरोड है बे। कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 ये कौन सा एंगल होता है? सर ये तो हमें पता है, रूट 3 बाई 2 वैल्यू आती है 30 डिग्री पर, दैट इज पाई बाय 6। सेक इनवर्स रूट 2, सर ये हमारे पास में है पाई बाय 4, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, सेक इनवर्स की ये वाली। ये दोनों एंगल तो आगे। साइन इनवर्स के अंदर क्या चल रहा है वो देख लो। साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4, है ना। ये वाला पूरा लिख लिया, ये एंगल आ गया। ये वाला पूरा लिख लिया, ये एंगल आ गया, ये रहा। कभी भी रूट के अंदर रूट दिखाई दे, रूट के अंदर रूट दिखाई दे, बादल बना के लिख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर की ओर जाते हैं। ठीक है, रूट के अंदर रूट कभी भी दिखाई दे, कहां जाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर की ओर जाते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यू पता होगी। और परफेक्ट स्क्वायर में भी रूट के आगे, ये जो रूट के अंदर रूट है, इस रूट के आगे एक 2 दिखना चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर, जब ये 2 अंदर जाएगा, दिस इज 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 8। कितने लोगों को पता है कि 4 माइनस 2 रूट 3, ध्यान से देखना जरा, 2 के साथ ये रूट 3 है एक और एक 1 है, इन्हीं के ही स्क्वायर्स का सम यहां लिखा हुआ है। तो बेसिकली सर ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर? ये ऊपर जो लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है आपके पास में, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस पे रूट लगा हुआ है सर, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, और नीचे 8 का रूट इज 2 रूट 2।
सर देखो देखो लग रहा है, ये वैल्यू कब निकलवाई थी, कौन से एंगल पर आती है? सर 45 में से 30 घटाते थे, क्या घटाते थे? 45 में से 30, दैट इज π/4 माइनस π/6, जिसको आप बोलते हो 12 आ जाएगा एलसीएम, 3π माइनस 2π। सर आंसर आ गया π/12। ये पूरा एंगल 15 डिग्री लिखा हुआ है, π/12 जिसको आप बोलते हो। कैसा लगा? चलिए ये ठीक है ना। यहां पर आ गया सर π/6। चलो अब मुझे फटाफट सवाल के और बढ़ने दो। सर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर, फिर कॉट है, और कॉट के अंदर ये जो एंगल है ये है 15 डिग्री, ये आया सर हमारे पास में कितना 30 डिग्री, और सर ये हमारे पास में कितना आ गया π/4 45 डिग्री। यही तो बना। अब आ जाइए सर 15 और 30 45, 45 और 45 90, तो साइन इनवर्स के अंदर कॉट के अंदर 90 डिग्री। आंखें थोड़ी सी खुली रखिएगा प्लीज, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है सर 0, और साइन इनवर्स 0 होता है सर 0। ये पूरा 0 लिखा हुआ है जी। एसएमजे, अब ये जो प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखाया है, दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, है ना। देखो भाई, शेर के साथ अगर तुमने खेलने का मन बनाया है तो शेर थोड़ा बहुत तो धाड़ेगा। देखो डरो मत ऐसे। सर ये क्या हुआ है, अभी तो बेचारे ने पंख, मतलब शेर भी तो छोटा है, अभी सांकल से बंधा हुआ है, अभी इसकी सांकल भी खोल देंगे, फिर ये तुम्हारी छाती पे पंजे भी रखेगा और तुम्हारे मुंह को चाटेगा भी। बस तुम्हें तब नहीं डरना, ध्यान रखना। हाँ करेगा कुछ नहीं, खाएगा नहीं, इस बात की गारंटी मेरी। आ जाइए, चलिए विकराल रूप ले, आ जाओ फटाफट। सेम सेम सेम, जल्दी से। अच्छा सर, हर बात का जवाब होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जिन लोगों की ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, जो बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यूज पर एंगल्स, मतलब एंगल्स पर वैल्यू याद कर लीजिए, ग्राफ याद कर लीजिए, और फॉर्मूला अपने सामने चिपका लीजिए प्लीज। देख देख के यूज करते रहो। चलिए स्टार्ट करें। जेईई मेंस 2021 में फरवरी में पूछा गया सवाल, वापस से साइन इनवर्स के अंदर जो मुझे वैल्यू दिख रही है, वो वैल्यू कोई नोन एंगल तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को थीटा बोल दिया। साइन इनवर्स ऑफ √63/8। चलिए जी, इसमें मैं एक टाइमलेस पोल भी कंडक्ट करवा देता हूं, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसको मैंने बोला थीटा। साइन इनवर्स की जो इनपुट है वो एकदम पॉजिटिव है, तो थीटा वापस कहां से होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। सुष्मिता और सुनीता आपस में बात कर रही थी, अरे ये थीटा बोलने वाला चक्कर बहुत आसान है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिखना है। पीछे संतोष बैठा था, दत्त पगली। वो तो इनपुट पॉजिटिव आ रही है इस बार, हर बार थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, हर बार थोड़ी ना होगा। बोले, सुष्मिता ने बोला, संतोष कभी कभी ठीक बात करते हो तुम। आ जाइए। अब की बार मुर्गी फौसली रे फौसली। सर इसको आपने थीटा बोला, वो तो ठीक है, पर थीटा के साथ तो बार 1/4 है। मैंने कहा यस। और आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये बनेगा साइन थीटा, आपको दे रखा है √63/8। √63/8। सर संपूर्णा का क्या हुआ, संपूर्णा आज पहली बार ही आई है, टेंशन ना लीजिए, अभी वो चीजों को समझ रही है। संपूर्णा का पहले बैकलॉग हो गया था। संपूर्णा शायद किसी ज्ञानी बाबा के चक्कर में आ गई थी, किसी यूट्यूब के ज्ञानी बाबा के चक्कर में टूणा टोटका करने लगी थी संपूर्णा, बट वो टूणा टोटका काम नहीं आया। तो इसको किसी ने बताया कि आप एक बार सचिन सर की क्लास में जाके बैठे। शुरू शुरू में तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो कोई भी नहीं समझा सकता, बट धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। संपूर्णा वो चीज विश्वास करके आज कक्षा में आई है। घबराए नहीं बेटा संपूर्णा, जो आज संपूर्णाएं मेरे सामने बैठी हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, धीरे 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 धीरे। चलिए जी, ठीक है, आ जाइए। सर साइन थीटा दे रखा है tan θ/4। चलिए जी कनेक्शन बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए। खुद तो नहीं हो रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं,
एक रिलेशन तो बना ही सकते हो और शिफ्ट तो तुम्हारा डूब ही जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, मुझे टेन थीटा बाय 4 तक जाना है। कोई फॉर्मूला पता है आपको? जल्दी से बताइए प्लीज, कोई फॉर्मूला पता है? तुम फिर वही नाम लेने लगे, तुम्हें मतलब एक बार समझाया हुआ समझ में नहीं आता। गजब लोग हो भैया गजब हो, सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई रिलेशन है इसको और इसको रिलेट करने का? मुझे थीटा से हाफ एंगल पे जाना है। साइन 2 थीटा का क्या होता है? साइन के अंदर थोड़ी मुझे टेन के अंदर जाना है भाई। मुझे जो है वो 10 के अंदर जाना है, टेंशन ना लीजिए। जल्दी से साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है। एक हमारे पास में साइन 2x का फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे 2 थीटा है ना, ठीक है। बिल्कुल सत्य वचन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आधे पे पहुंच गए, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, चलिए, बट वहां से क्वाड्रेटिक वगैरह बनाओगे क्या? ठीक है, तुम लोग वहां से जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तुम लोग वहां से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम वो जो उस रास्ते जाना चाहते हो, जाइए प्लीज। कॉस थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 4, यहां पे आएगा थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 4 हो जाएगा, है ना। यहां से कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा, है ना। ये ठीक लग रहा है? सर कॉस थीटा का फॉर्मूला ये वाला सब सेट बैठ रहा है, जो भी थीटा है उसका डबल होता है इस तरफ, सॉरी इसका हाफ होता है, तो ये वाला ठीक लग रहा है ना। अब कॉस थीटा बाई 2 तक ऐसे चले जाते हैं, जरा देखना, यहां से आप बनाइए कॉस थीटा क्या होगा। सर एक काम करते हैं, साइन थीटा, ये रहा थीटा परपेंडिकुलर रूट 63 और ये आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर 64 माइनस 63 1, सर दिस इज 1/8 और साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। मैंने कहा कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 पे जा सकता है क्या? क्योंकि कॉस थीटा बाई 2 पर जाते ये वाली चीज आ जाएगी और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट आप इसी बात को और करके ऐसा भी बोल सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा बाई 4 इज 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहां से भी बात बन जाएगी। अब मुझे इससे कॉस थीटा बाई 2 पर जाना है, क्या दिक्कत है सर? हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर 1/8। मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना था, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 1 प्लस 1/8 और वो जो 2 था उससे डिवाइड कर दो, तो बेसिकली सर ये आ जाएगा 9/16 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने कहा यहां से मुझे कॉस थीटा बाई 2 बताइए। सर इधर रूट लोगे तो ये आ जाएगा सर 3/4 प्लस और माइनस, वापस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो सर पॉजिटिव साइन चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। तो कॉस थीटा बाई 2 जो है वो 3/4 आ गया, तो 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। सर इधर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा सर 7/4। ये पूरा आंसर आ गया सर 1/7। बट ये tan स्क्वायर थीटा बाई 4 की वैल्यू आई है। यहां से अगर मैं रूट लू tan थीटा बाई 4 तो 1/√7 आगे प्लस माइनस साइन, बट सिर्फ प्लस का आएगा आंसर क्योंकि थीटा बाई 4 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना। सिर्फ 29% जनता का सही जवाब है। ये कौन है भाई? तुक्केबाज लोग, है ना। हाँ, तुक्केबाज कितने जोरदार है हमारे बीच में। तो बेसिकली अभी जो ये चल रहा है ये बेसिकली फॉर्मूला यूज चल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भाई, समझ में। अभी आईटीएफ ने तो अपने पंख फैलाए नहीं है कि आपको ये रिलेट करना आना चाहिए, बस इंफॉर्मेशन आपको इनवर्स के फॉर्म में दे रखी है। कितने लोगों को बात समझ में आई?
SMJ लिखकर भेजिएगा प्लीज। और ये जो तुक्केबाज लोग हैं ये वही लोग हैं जो कोई भी चीज देखी भाग के चल पड़े। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? ठीक है, है ना? बस भाग के चल पड़े, बोले सर हम कर देंगे कुछ ना कुछ। अरे मैंने कहा रुक तो जा, कुछ ना कुछ कहीं हो ना जाए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल टाइमलेस पोल, जल्दी से सवाल सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। सिंपल सी कहानी है, रेंज के बारे में सोचो, रेंज के बारे में सोचो, रेंज के बारे में सोचो। यस, हाँ हाँ हाँ, चलने दो। सर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पाई। तो ये ऐसा नहीं लगा हुआ कि ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगी जब सारे के सारे पाई 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 हो जाए। पाई पाई पाई, तभी सर ये 3 पाई आ सकता है। तो मैं पाई पाई हो गया, है ना? तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई। तो यहां से आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू सर कितनी आ जा रही है? -1। तो एक्स जो है वो -1 है, y भी -1 है और z भी -1 है। खत्म। क्योंकि जो आपने रिलेशन दिया वो तभी होल्ड करेगा, मतलब वो एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है, वो तभी होल्ड करेगा जब हर एक की वैल्यू पाई हो जाए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों -1 होंगे। क्योंकि कॉस की वैल्यू पता है ना, -1 पर पाई आती है। ठीक है, यस। अब सर ये कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2012, 1 1 1, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, सर ये आ जाएगा -1 -1 -1, तो दिस इज 3 -1/3 एंड दिस इज सर 8/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 38% जनता का सही जवाब है। वेरी गुड। अब की बार कम से कम तुक्का मारने वाले तो कम हुए। आ जाइए अगला सवाल। आईआईटी जेईई 2002 में 5 मार्क्स का पूछा गया था ये क्वेश्चन, जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करती थी। उसमें बोला गया था कि शो करो कि ये इसके बराबर है। पेन चलता रहना चाहिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब वो बोल रहा है कि कॉट इनवर्स के ऊपर साइन की वैल्यू, साइन के ऊपर टेन इनवर्स की वैल्यू, टेन के ऊपर कॉस की वैल्यू, बताओ इसके बराबर आएगी। लॉजिक अभी भी सेम है, सब्जेक्टिव सवाल था, 5 मार्क्स आपको इसको सही करने पर मिलने वाले थे। स्टार्ट विद, अगर मान लो यहां पर कॉट इनवर्स की जगह यहां होता है ऐसा कुछ √3/8 ऐसा कुछ दे देता मैं, तो तुम क्या करते? व्हाट इज योर स्टार्टिंग स्टेप? सर अंदर वाले को हम थीटा बोलते। सेम स्टेप इज वैलिड हियर, है ना? सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। सबसे अंदर मेरे को यह दिखाई दे रहा है, मैं इसको थीटा बोल रहा हूं। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा। पहला सवाल है, ध्यान से समझ लेते हैं। अब की बार सर वही बात हुई, सुष्मिता और जो सुनीता आपस में बात कर रहे थे कि हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा। नहीं जी, अब की बार एक्स वेरिएबल है, एक्स कुछ भी हो सकता है। बट हां, हमें कॉट इनवर्स की रेंज पता है। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर? वो होता है 0 से लेकर पाई। तो जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है उसको आपने थीटा बोला, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई। नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने दोनों मिलाकर लिख दिए, मुझे एक्स नहीं पता। अब जैसे ही आपने ये लिख लिया तो अब आप एक काम करो, इधर आएगा एक्स, कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई कॉट थीटा। तो हमें ये इतनी चीज हमने सिक्योर कर ली। अब एक बात बताओ सर, ये वाला पूरा प्रोग्राम क्या बन गया? सर ये पूरा प्रोग्राम बन गया साइन के अंदर थीटा। ठीक है जी। तो अगर कॉट थीटा एक्स है, ध्यान सुनना, कॉट थीटा है एक्स। कॉट थीटा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज x अपॉन 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? दिस इज 1 + x² का रूट। तो अगर कॉट थीटा 1 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन √(x² + 1). अब ये तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट अबाउट साइन? कौन सा साइन लिया जाए? सर साइन आएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और सेकंड में। 0 से लेकर पाई है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव होता है ना? ये ठीक है। कहां तक पहुंच गए? थीटा साइन थीटा आ गया, बहुत बढ़िया। साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड बची है वो क्या है सर? वापस देखो,
सबसे बाहर कॉस, फिर उसके अंदर tan इनवर्स, और ये वाली जो पूरी टर्म है आपने इसको क्या बना दिया सर, ये आ गया 1/√(x²+1). ठीक है ना। अब आ जाइए सर वापस से इसको एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। अब की बार मैंने इस पूरे को अल्फा बोला, ठीक है ना। अब की बार मैंने क्या किया, इस पूरे को अल्फा बोला। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/√(x²+1). अब बारी आती है ये लिखने की कि ये कौन से क्वाड्रेंट से होगा। सर ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, मतलब 0 से लेकर π/2 ओपन, यहां पर भी ओपन। क्यों? क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी ध्यान से देखो, हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ये पॉजिटिव है। तो tan इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव लिखा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस tan को इधर भेजो तो tan अल्फा की वैल्यू आपके सामने आ गई 1/√(x²+1). तो जैसे ही आपने इसको अल्फा बोला सर, अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, cos अल्फा। तो tan की वैल्यू पता है, मैं आपसे cos की वैल्यू पूछ रहा हूं सर। ये रहा अल्फा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया जी आपके पास में बेस, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज x²+2 उसका रूट। cos अल्फा होता है सर आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √(x²+1 अपॉन √(x²+2). साइन प्लस या माइनस में से क्या आएगा वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें अल्फा का क्वाड्रेंट देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली सर प्लस साइन आएगा। कैसी सिचुएशन सर, HHPP सिचुएशन, 5 मार्क्स पक्के, खत्म। इसमें क्या है, अंदर से स्टार्ट किया, मुझे यहां पर जरा देखना, अब की बार मुझे x नहीं पता था कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो मैंने पूरी रेंज लिखी, उस पे साइन की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे यहां से अगर इसको लिखने के बाद में जो x है वो cot थीटा के बराबर है, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये रहा परपेंडिकुलर, यहां से साइन थीटा आपको चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो रहा। साइन प्लस क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसके बाद में साइन थीटा लिख लिया, तो इसको अब जहां तक सॉल्व हो गया वो यहां, अब यहां से वापस स्टार्ट कर दिया। HHPP लिखकर भेजिएगा प्लीज, ऐसे बात नहीं बनेगी जे। सेम सवाल IIT JEE एडवांस 2008 में आया, होमवर्क है, वी विल डिस्कस इट्स ओनली एंड ओनली। सिर्फ हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ये पूरा देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वापस डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं। यहां पर ये जो लिखा हुआ है सिग्मा ऑल ITF, बहुत ही सिंपल सी कहानी है और लॉजिकल सा सवाल है सर। ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, सारे ITF का सम, समझ में, सिग्मा ऑल ITF मतलब जितने भी ITF है सबका सम लिखा हुआ है। इसकी आपको डोमेन और रेंज बतानी है, क्योंकि डोमेन निकाल लोगे तो रेंज तो अपने आप ही आ जाएगी भाई। कॉसेक इनवर्स ऑफ x एंड सेक इनवर्स ऑफ x, जल्दी से बताओ डोमेन क्या है सर। अगर आप इस बार इस फंक्शन को डिफाइन करने जाते हो तो यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज पे डिफाइंड है, दैट इज x बिलोंगिंग टू -1 और 1। आज क्लास में एंटर करते ही जो आपने ट्रू फॉल्स देखे थे वो वाले 1 और -1 ही इसका सिर्फ जवाब है। क्यों? क्योंकि सर देखो इसकी डोमेन -1 और 1 के बीच में दोनों की, इनकी r और इसकी 1 से बड़ी और -1 से छोटी, इंटरसेक्शन लोगे तो यही 2 आएंगे। अब 2 ही वैल्यू डिस्क्रीट डोमेन है तो निकाल लो भाई, बताओ फटाफट बताओ, व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 कितना हो जाएगा सर? 1 पर ये π/2 ये 0, 1 पर ये π/4 ये π/4, 1 पर ये π/2 ये 0, ये 1 पर ये कितना आएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 इज 0, ये 0 आएगा और ये आएगा π/2, तो π/2 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 दिस इज 3 π/2। और f ऑफ -1 कितना आ रहा है? आराम से सोच के बोलिएगा प्लीज, क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया था तो इसमें ऑप्शंस थे। इसमें पता है ऑप्शन क्या थे कि रेंज, डोमेन है -1 और 1 2 ही एलिमेंट, रेंज थी 3 π/2 एंड -3 π/2। तो बहुत सारे बच्चे 3 π/2 निकालने के बाद में -3 π/2 वाला ऑप्शन भी टिक कराए, जबकि मेरे ख्याल से रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट ही है। अगर आप f ऑफ -1 की बात करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1,
ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है जी कितनी, -π/2, ये वाली वैल्यू होगी जी पाई, tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cot इनवर्स ऑफ -1, आराम से देखना, ये वाली वैल्यू होगी जी -π/4 और ये वाली वैल्यू होगी जी 3π/4, और लास्ट में यहां पर -1 आएगा, दैट इज cosec इनवर्स ऑफ -1, तो ये आएगा जी -π/2 और sec इनवर्स ऑफ -1, तो सर ये आएगा आपके पास में पाई, इन दोनों का एडिशन π/2, इन दोनों का एडिशन π/2, इन दोनों का एडिशन π/2, तो अभी भी सर आंसर f ऑफ -1 भी यही आ रहा है ना। तो डोमेन ये है, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 3π/2, SMJ लिखकर भेजना। हाँ, मैंने सारों की वैल्यू निकाल के दिखा दी आपको, आ जाओ। अगर मैं इसकी डोमेन निकालने की बात करता हूं सेकंड वाले सवाल में, इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं, ठीक है ना, इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो यहां पर क्या समझ में आता है दोस्तों, बुटकन सर कॉट इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसकी डोमेन होती है आर, ये कोई सी भी वैल्यू ले, कोई टेंशन नहीं है। पर मैंने कहा यार पर्सनल डोमेन वाला जो सवाल, या जो पर्सनल डोमेन की मैंने आपको बात लिखवाई थी, ये उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, याद है कि टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल डोमेन। तो सर आप लॉग वाली टर्म को डिफाइन कर लो, और लॉग वाली टर्म में ये वाली चीज, तो डोमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के नाम पे आपके पास में 5x² - 8x + 4 शुड बी पॉजिटिव। इसको सॉल्व कर लो, ये तो ये हो गया, सिर्फ इसको, ठीक है। अब बात करते हैं सर रेंज की, डोमेन वाला पार्ट खत्म, रेंज वाला पार्ट शुरू। किसका सवाल है ये, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, और ये पूरा फंक्शन किसी और के अंदर। So this is the question of range of composite function। जो बच्चे इसी चैप्टर से नए जुड़े हैं तो वो डोमेन और रेंज वाले सवालों में तो कहानी बंद कर ले प्लीज, है ना। ए बुटकुन याद है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 5x² - 8x + 4 की रेंज बता सकते हो। हाँ सर, -d/4a से लेकर इंफिनिटी होगी, तो -d कितना हो जाएगा, 64 - 4a × c, है ना, अपॉन 4a, तो 4 और ये आ गया 16, 4/5 से लेकर इंफिनिटी आ रही है अंदर वाले क्वाड्रेटिक की, है ना, ठीक है, 4/5 से लेकर इंफिनिटी अंदर वाली क्वाड्रेटिक की। अब बाहर वाला फंक्शन कौन सा है सर, बाहर वाला फंक्शन है एक ऐसा लॉग जिसका बेस 1 से छोटो है, ठीक है, जिसका बेस जो है वो 1 से छोटा है। तो ये मैंने ग्राफ किसका बना लिया, y बराबर log 4/5x, अंदर वाले फंक्शन की, अच्छा 4/5 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। तो अगर आप x एक्सिस का इतना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो, याद आया कैसे, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालो, बाहर वाले फंक्शन के ग्राफ पर x एक्सिस पे प्लॉट कर दो। अरे कुछ तो बोलो यार, इतना डिटेल में मेहनत करके पेपर, ओ सॉरी पेपर कह रहा हूं, इतना मेहनत करके वो चैप्टर पढ़ाया था, तुम चुप हो भाई, ना ही तुम माही हो ना ही किसी के रांझा हो, वो तो वो चुप होते, चुप माही चुप है रांझा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ, ए बुटकुन बोल देना सर, इसकी रेंज आएगी -∞ से लेकर -1, है ना। अब सर ये रेंज आ गई, अब इसके बाहर भी एक फंक्शन है कॉट इनवर्स। अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, यो सर
सर कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से -1। तो जो रेंज आई है वो आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है भुटकुन? 3π/4। ये वाली वैल्यू होती है पाई। एक्स एक्सिस का अगर इतना हिस्सा इस्तेमाल होगा तो ग्राफ बनेगा जी इतना ही, इतना ग्राफ बनेगा तो इतना पार्ट आएगा। तो अब मैं फाइनली इस पूरे की रेंज लिख रहा हूं। अरे भुटकुन गड़बड़ कर दिखा। का जीडीवीडी होगी भाई? व्हाट द जीडीवीडी हेयर? क्या 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 मिस्टेक हुई है बेटा? क्या मिस्टेक हुई है? क्या हुई है बताओ? अच्छा +1। ओहो, माइनस लिमिट से लेकर +1। ठीक 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 ठीक। तो +1 है तो चलने दो, फिर आगे भी चलने दो, और क्या है। ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ यहां पर लेके जाओ 1 तक। 1 पर वैल्यू इसकी आती है सर π/4। एक्स एक्सेस का अगर इतना हिस्सा इस्तेमाल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इतना बनेगा, और वो वाई एक्सिस का इतना हिस्सा इस्तेमाल करेगा। ये वैल्यू पाई है यहां पर डार्क। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं इसकी। सर कहां से कहां तक? π/4 से लेकर पाई ओपन। ये ओपन, क्योंकि पाई पे तो हमेशा ही ओपन आएगा, और π/4 पर क्लोज। दिस इज योर FNF। ठीक है भाई, समझ गए होंगे शायद। आ जाइए, ये वाला जो सवाल है दिस इज डिब्बी, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो। दिस क्वेश्चन इज डिब्बी नंबर ए। कैसे सर? बस आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले में से √3 कॉमन लो। तो 1 + √3, 1 + √3 कैंसिल हो गया। इसमें से ऊपर से और नीचे से, ऊपर वाले में से 2 और नीचे वाले में से 3 कॉमन ले लो, खेल खत्म। आ जाइए जी, डोमेन की बात कर लेते हैं फिर से। हाँ, डोमेन का एक और सवाल दे रहा हूं। जेई 22 जुलाई का है और 2021 का सवाल है। डोमेन वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मिरेकल कर दूंगा भाई, अभी तुम 2 मिनट तो ऊपर होने दिया करो। हाँ, प्रॉमिस याद है, तो होमवर्क ही तो दे रहा हूं। आ जाइए, ठीक है। तो चलो, इनइक्वालिटी वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये सवाल दे दिया है, ये डिब्बी हो गया है, ये भी हो गया है, ये होमवर्क हो गया है, ये यहां बता दिया है। अच्छा, इजी इजी ही थी चीजें, इजी पीजी, ठीक है जी। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपने प्रॉमिस पे फुलफिल कर रहा हूं, ठीक है। योर क्लास एंड्स नाउ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, नाउ रेडी फॉर 2 days एक्सटेंशन के लिए तैयार रहिएगा प्लीज। हाँ, एक्सटेंशन होगा, दबाकर होगा, 9:15 बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो पढ़ लेना, नहीं इच्छा हो तो कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। यस, ठीक है। अब जो मैंने किया, आपने जो किया, मैंने कुछ भी नहीं, छोड़ दी क्लास, डन, ठीक है। आज ही स्टोरी आज नहीं, स्टोरी जिस दिन हम पढ़ लेंगे, जैसे अभी क्या हुआ है, 9 बजे तक जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन बता दूंगा। आने वाले 2 दिन में से एक दिन स्टोरी सुना दूंगा, 100%। दिस इज माई प्रॉमिस। हॉरर स्टोरी? अरे भाई, इतने हॉरर एक्सपीरियंस कहां से? ये तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी से कम है क्या? ठीक है, इसमें से कोई ग्राफ बताना है, एनी ग्राफ। आपने आंसर मैच किए होंगे।
हो जाएगा सर, दैट इज एक्स स्क्वायर 1 का क्यूब। तो ये आ रहा है सर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके साथ स्टार 1 कर दिया फिर से, तो जो पहले वाला नंबर है उसका तो स्क्वायर हो रहा है, दूसरे वाले का क्यूब हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और ये इसके बराबर है। तो यहां से भी एक इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करके एक एक्स की वैल्यू आएगी, वो एक्स की वैल्यू यहां पटकना, ये पूरी एक वैल्यू बनेगी, उसको आपको टिक करना है। ठीक है, आसान आसान है, दिखने में डरावने बस। सर रेंज का सवाल आ गया। सर रेंज के सवाल की अगर हम बात करें तो ये पूरा फंक्शन कॉस इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये पूरा फंक्शन e की पावर x पे डिपेंड करता है तो फंक्शन का क्या बोलता है भाई, तरीका। फंक्शन का तरीका बोलता है कि अगर e की पावर x पे डिपेंड करता है तो हम स्टार्ट करते एलिमेंट्री मेथड लगाने से पहले e की पावर x की रेंज ये होती है। अब की बार अगर ये पूरा फंक्शन कॉस इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है तो आप स्टार्ट करोगे कॉस इनवर्स से। ये तो अभी आज ऐसा करवाया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 3 और 3 6, अभी आईटीएफ का कोई होमवर्क नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए और आप जो है वो अभी रिलेशन एंड फंक्शन का होमवर्क कंप्लीट कीजिए। चलिए जी, ठीक है, आ जाओ, तैयार हो। एज पर योर प्रॉमिस, आपने बोला सर आप कोई भी काम दोगे हम कर लेंगे। ठीक है, TYRH लिखकर भेजना प्लीज। अभी एक्सटेंशन नहीं है, ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बोल दूं, दिस इज नॉट एक्सटेंशन, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, क्लास खत्म हो चुकी है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। आपको जेई की जर्नी में सबसे डिफिकल्ट काम पता है क्या है, ध्यान सुन लीजिए प्लीज। सबसे डिफिकल्ट काम है अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करना। ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है जी। हाँ, इसमें बहुत सारी वैरायटी होगी। कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते होंगे, पीजी में रहते होंगे, पेरेंट्स से बात उनके सामने नहीं रहते हैं। कुछ घर से बाहर रह रहे हैं, कुछ घर के अंदर रह रहे हैं। कुछ के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ के पापा बहुत लीनियंट है, कुछ के पापा उनके कंधों पे हाथ रख लेते हैं, कुछ के पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उनसे बात भी नहीं कर पाते। ये काम आपको पिताजी के साथ ही करना है। ठीक है ना। आपको उनको अपनी प्रिपरेशन के बारे में सच सच बताना है। हाँ, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा टास्क यही है कि आपको एकदम सच्चाई एक्सेप्ट करनी है अपनी पेरेंट्स के सामने कि पापा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है जिसका बैकलॉग है, पापा मेरी तैयारी, पहले तो वही नमस्ते, अगर फोन पे बात कर रहे हो सामने बैठे हो तो आराम से सामने बिठाकर कि मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2 महीने पहले, मेरा इतना बैकलॉग हो गया, मेरे ये चैप्टर बचे हुए हैं, बट हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मुझसे गलतियां हुई है, मैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूं और मैं इस जेई की प्रिपरेशन में मेहनत खूब करूंगा या खूब करूंगी। ठीक है, और मेरी प्रिपरेशन ऐसे ऐसे चल रही है, मेरे टेस्ट के ये मार्क्स हैं, अगर आप बताना चाहो तो टेस्ट के मार्क्स भी बता देना। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी प्रिपरेशन का एक पूरा क्लियर कट जो आपका चल रहा है एक्चुअल में, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या बोलने वाले हो, ना ही मैं वहां खड़ा होऊंगा, ना ही मैं आपसे पूछने वाला, ना ही मैं वहां आने वाला। आपको अपने पेरेंट्स को यह बात बतानी है कि सर या पिताजी ये है ये कहानी, बट हाँ आई प्रॉमिस, अगर आपने कुछ मक्कारी करी है तो उसके बाद में आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये मैंने गलतियां करी है। आपकी गलती अगर ज्यादा है तो गर्दन झुका के रहिएगा, तैयार रहिएगा डांटने के लिए, मतलब डांट खाने के लिए। अगर हाथ वाथ भी उठ जाए तो कोई बात नहीं, पिताजी हैं, चलता है, समझ में आया ना। बंद दरवाजे में ये बात होने वाली है। ठीक है, हाँ, आप अपनी सारी नाकामियां या फिर जो भी आपका कच्चा चिट्ठा है, जो आपने मक्कारी की है, जो भी थोड़ा बहुत बैकलॉग है, वो गिनवाने के बाद में उनको आप ये बोलिएगा कि आप भरोसा कीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूं और कर रही हूं, जितना मेरे बस में है मैं उतना पूरी जान और जी जान लगा दूंगा। ठीक है, और रिजल्ट का तो बोलना, हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं वो बोलते हैं रिजल्ट की बात को कभी करनी नहीं चाहिए। ठीक है, बट हाँ मैं इस जेई प्रिपरेशन में अपना जी जान झोंक दूंगा। ये मेरी एक्चुअल सिचुएशन है, मैं आपको बताना चाह रहा था, आज हमारे सर ने बोला है और मुझे ये बताना भी था। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है। ठीक है, मम्मी नहीं पापा, मम्मी नहीं। ठीक है,
हाँ, और जो लोग बोल रहे हैं ना ऑलरेडी होती है, डेली होती है, डेली वो वाली नहीं होती बेटा। डेली तो ऐसी होती है, चल रही है पढ़ाई, बहुत अच्छी चल रही है। वो तो किसी से भी पूछ लो, सभी यही बोलते हैं, क्या चल रही है पढ़ाई, बोले बहुत अच्छी चल रही है। आपको एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना है कि ये चल रही है। उसके बाद में चाहो तो मेरी ये बात उनको सुना देना कि आपके लिए कुछ हमारे सर ने बोला है। अगर हम ऑफलाइन में होते तो पीटीएम वगैरह होती, वहां पे मैं आपके पेरेंट्स से मिल पाता, बट नहीं है। तो मैं एक बात आपके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा। पहले तो नमस्कार, मैं आपके बच्चे का, आपके बेटे का या बेटी का मैथ्स का टीचर हूं, ठीक है। मैं आपसे बस एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी रिजल्ट आया था फर्स्ट अटेम्प्ट का AI ट्रिपल का, उस दिन मैं और मेरे पिताजी गाड़ी में जा रहे थे कहीं पे, मतलब कहीं से आ रहे थे, और उस दिन रिजल्ट आना था, ये बात मुझे पता थी और पिताजी को भी पता थी। सुबह रिजल्ट आया था 9:30 बजे, 10 बजे के करीब, और हम दोनों गाड़ी में अकेले ही थे। और उस टाइम पे बटन वाले मोबाइल चलते थे, छोटे वाले में ऐसे, मतलब उस पर आप बटन वाले मोबाइल से भी नेट चला सकते हो, ठीक है। हाँ, ब्राउजर उस टाइम पे होते थे। तो मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर और रोल नंबर डालकर रैंक चेक की। रैंक मेरी अच्छी नहीं आई थी, ठीक है, बहुत ही खराब आई थी, ठीक है, 40,000 के आसपास आई थी, ठीक है। और मैं डर रहा था ये बात अपने पिताजी को बताने में। तो अब वो बोलते ना, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, है ना। तो उन्होंने मेरे एक्सप्रेशन रीड कर लिया, उनको पता चल गया मोबाइल में क्या देख रहा है और इसका रिजल्ट आ गया है। उन्होंने मुझसे ये पूछा भी नहीं कि तेरा रिजल्ट क्या आया, बोले आगे का क्या प्लान है। रैंक नहीं पूछी मुझसे, और ना ही मैं बता पाया। बोले आगे क्या प्लान है। मैंने कहा पापा, उस टाइम पे एक्साइटमेंट में था या जो भी जिस भी जुनून में था, मैंने कहा मुझे वापस जाना है कोटा एक बार और मुझे ड्रॉप ही लेना है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम गाड़ी से उतरे तो पिताजी का हाथ मेरे कंधे पर था। ऑल्दो मैं डर रहा था कि आज मुझे डांट पड़ेगी, पिटाई भी हो सकती है, बट उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंधे पे हाथ रखकर समझाया कि जो भी गलतियां रह गई है उसको सुधारो, और ये मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वापस जंग के मैदान में उतरो, और अब की बार जब उतरो तो जो आपकी कमियां हैं उस पर काम कीजिए, डे बाय डे इंप्रूव कीजिए। रिजल्ट की चिंता अभी भी मत करना। और जब उन्होंने ये बोला कि रिजल्ट की चिंता अभी भी मत करना, दैट मीन्स मैं माइंडली इतना फ्री था कि मैं अब की बार खुल के तैयारी कर सका। ऑल्दो जब पहले 2 साल कर रहा था तब भी कोई प्रेशर नहीं था, बट जब मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बोला गया कि अब की बार रिजल्ट की चिंता अब की बार भी मत करना, तो मेरे मतलब ऐसे समझो कि मेरे सर के ऊपर से किसी ने 100 किलो वजन हटा लिया हो। और वो दिन है, आज का दिन है, आज भी वो बात याद है, आज भी वो इंसिडेंट याद है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं वहां जाकर IITian बन गया, कोटा नहीं बना, बट हां, इतने तगड़े तरीके से सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने कि आज एक ठीक ठाक जगह पे हूं और ठीक ठाक कमा भी रहा हूं। तो वैसे ही मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है जो मुझे उस तरफ सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए प्लीज, इनके कंधे पे हाथ रखिए और इनसे बस 2 शब्द ये कह दीजिए कि कोई भी रिजल्ट आएगा, जैसा भी रिजल्ट आएगा, हम तेरे साथ हैं। फिर देखो ये क्या करके दिखाते हैं। एक बार आप कहते हो ना चांद तोड़ के लाना, तो वो भी ला देंगे, सच में ला देंगे, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बोली है ये आप अपने पेरेंट्स को सुना दीजिएगा आफ्टर योर कन्फेशन, ठीक है। डन, ठीक है। आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, कहीं कोई नहीं भिजवाएगा, ठीक है। आप जब प्रॉमिसिंग कन्विंसिंगली जब ये बात बोलोगे उनको कि मैं अब मेहनत के लिए तैयार हूं, आप मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, आप मेरा करिकुलम देख लीजिए, मैं आपको मेहनत करके दिखाऊंगा, तो क्यों भाई कोई तुझे कहां भेजेगा, कोई कहीं नहीं भेजेगा, ठीक है। डन, करिएगा जरूर, आराम से रिलैक्स रहकर, कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स ही है जिनको आप बता रहे हो, और जब उनसे प्रॉमिस करो मेहनत करने का, तो अगले ही दिन से या उसी क्षण से फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। डर जो है वो डर नहीं है यार, डरना काहे का, क्या काहे का डर लग रहा है। मैंने क्या बोला,
तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? पिताजी कुछ कहेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लेंगे। अपने ही तो कह रहे हैं, उन्होंने तो पैदा किया है, वो तो कह सकते हैं ना भाई। उनकी वजह से तुम धरती पे आए हो। कोई और कहता चलो वो समझ में आता कि अंकल, कोई पड़ोसी वाले अंकल आके कह गए, या किसी ने और ने, किसी और के भाई ने हमें पीट दिया, ऐसा थोड़ी हुआ है। ठीक है। चलिए, आई होप आप ये टास्क कर लेंगे अगली क्लास से पहले, और इसको अवॉइड मत करना, क्योंकि जितना अवॉइड करोगे उतना गैप बढ़ता जाएगा। कि सर ने बोला अगली क्लास से पहले, चलो ठीक है कल सुबह करेंगे, कल सुबह बाबा तो ऑफिस चले गए सर, ठीक है मैं कर लूंगा, नहीं। आपको सिंपल सी कहानी बतानी है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। वो समझे या ना समझे, तुम्हारा काम है बताना, और गर्दन झुका के जो भी वो बोले सुनते जाना। जब उनकी बात खत्म हो जाए तो ये बोल देना कि अब मुझे एक चांस और दीजिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं और मेहनत करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। बाय बाय। और इस टास्क का इंपॉर्टेंस तुम्हें धीरे धीरे जिंदगी में समझ में आ जाएगा कि क्यों करवाई है। मैंने ये तो कहीं भी नहीं बोला कि आपको ये बोल रहा है कि मैं IITian बन ही जाऊंगा, नहीं भाई। आपको बोलना है कि मैं मेहनत करूंगा, और मेहनत का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। रिजल्ट तो ये गुरुजी जो बोल रहे हैं इनकी सुन लो बात, ठीक है जी। बाय बाय, लव यू ऑल।